नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पत्रकार की नज़र में। दोस्तों, मैं आज एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है, हालांकि इसको मीडिया में, अखबारों में या चैनल्स में पता नहीं कितना लिया गया है इसको, लेकिन एक सवाल है कि क्या हमारे देश के हाई कोर्ट जितने भी हैं वहाँ की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी है, या हमको अगर हाई कोर्ट में केस लड़ना है तो क्या हम हिंदी में, अंग्रेज़ी में ही लड़ेंगे, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेज़ी क्यों है। या दोस्तों, मैं इस पर बात करने आया हूँ। इससे पहले एक मैं आपको जानकारी दे दूँ, इस पर एक खबर छपी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनकी हाल ही में कोई आगामी कुछ दिनों या 1 महीना 2 महीने के बाद परीक्षा होने वाली है। उन लोगों के लिए किसी भी स्तर के वो कंपटीशन में है जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बनाया हूँ कि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हालांकि अखबारों में नहीं दिया गया, लेकिन कल 10 जनवरी की अखबार दैनिक भास्कर का अखबार है, उसमें छोटी सी ये खबर दी गई है। ये गुजरात का मामला है। इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजी हाई कोर्ट की भाषा अन्य भाषा में सुनवाई के लिए जोर नहीं दे सकते, है ना। इसमें पॉइंट ये है, इसका कुछ बैकग्राउंड आपको बता दें कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस की सुनवाई चल रही थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट के आदेश को जब आप नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, अवमानना का मामला हो जाता है किसी भी अदालत के लिए, आदेश को अगर आप नहीं मानते हैं तो उसकी सुनवाई चल रही थी। इसमें कोर्ट ने उस व्यक्ति जो था, जो जिसे कोर्ट सवाल जवाब कर रहा था, वो सवाल जवाब हो रहा था, वो व्यक्ति जो अवमानना के केस में फंसा हुआ था, उसने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेजी में आपको जवाब नहीं दूंगा, मुझे हिंदी आती है और मैं गुजराती जानता हूँ, इसी 2 भाषा में मैं आपको, कोई भी आप क्वेरी करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इस पर उसके चीफ जस्टिस ने कहा, इसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत आपको यहाँ अंग्रेजी ही में ही जवाब देना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। और तभी वो व्यक्ति नहीं माना। और आगे थोड़ा आपको हंसने के लिए बता दें कि जब उसने कहा कि नहीं, मैं हिंदी में या गुजराती में ही आपको जवाब दूंगा, तो जस्टिस ने कहा कि ठीक है, तो जब आप हिंदी और गुजराती में जवाब हमको देंगे तो हम भी जो आदेश देंगे वो कन्नड़ भाषा में देंगे। थोड़ा आपको हंस लेना चाहिए। अब देखिए, ये जो बात हो रही है, आपको लगा होगा कि भाई, अमूमन आप जनरल बात भी है कि आप सुनते होइएगा कि भाई कोर्ट में अगर जाइए तो आपको कुछ बोलना नहीं है। और ये आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भाई हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो हल्के में ही सही, जस्टिस भी उसी अंदाज में, मतलब जैसे नहीं होता है कि आपस में 2 पाटीदार लड़ते हैं उस तरीके से जो बच्चे लड़ते हैं, तो कोर्ट, वो जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम कन्नड़ में आदेश देंगे। जानते हैं दोस्तों, उन्होंने 348 जिक्र करने के बाद भी उस व्यक्ति से इतने हल्के में बात क्यों की, इसी पर हम चर्चा करने आ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है और हमारा संविधान में इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ज़रूर जानिएगा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, किताब में भी ये बातें लिखी हुई हैं, जो पढ़ रहे होंगे उनको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी आपको अपडेट करने के लिए मैं एक वीडियो छोटा सा बनाया हूँ, जो जान लीजिए कि इस अखबार का पेज 1 पर भले ही छोटी, आजकल चूँकि इतनी गंभीर बातें जो हैं लोगों को पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, अखबारों की क्या पॉलिसी है, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला है कि हमारी मातृभाषा को लेकर के एक हमारे ही देश का कोर्ट कहता है कि नहीं, हमसे आप अंग्रेजी में ही आपकी सुनवाई होगी। तो ये ज़रूर ही ये काफ़ी गंभीर विषय है। पहले की सैद्धांतिक राजनीति होती तो ये काफ़ी मामला तूल पकड़ लेता। फिर भी ये सिंगल कॉलम दिया गया है, एक सूचना दी गई होगी है, इसको इसी पर हम आपको आज बताएंगे कि आखिर मामला क्या है और उन्होंने 348 कह दिया क्यों, और उतने मतलब हल्के में क्यों उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कन्नड़ में ही आपको देंगे, जबकि जस्टिस के सामने ठीक इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते भी नहीं, गलती करने के बाद भी बोल रहा था। तो दोस्तों, ये सही बात है कि अनुच्छेद 348 में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट की जो भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी होगी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अनुच्छेद 343, इसको जान लीजिए और इसको समझ लीजिए। 343 में है कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी,
और वो भी देवनागरी लिपि में होगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान कहता है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। फिर भी हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया, 348 का जिक्र उसने क्यों किया? जी हाँ, यही तो बात है, इसी पर तो मैं कहने आया हूँ। क्योंकि खबर इतनी छोटी है कि उसको डिटेल्स में आपको नहीं बताया गया है, जबकि किसी भी मीडिया को इतने डिटेल्स में इतने गंभीर मामले को ज़रूर बताया जाना चाहिए था कि ये 348 का जिक्र केवल करके कोर्ट क्यों चुप हो गया, उस पर कुछ ज़्यादा एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं दोस्तों मैं बता दूं आपको मेरे साथियों कि ये जो है 348 में इस बात का जिक्र है, लेकिन 348 का क्लॉज संख्या 1, इस पर देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आ सकता है, जरूर पूछेगा। 348 के क्लॉज संख्या 1, 343 ने क्या कहा कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अब ये कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ कि 348 के तहत आपको अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा। दोनों सही है सब, एक तो संवैधानिक व्यवस्था, दोनों संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन 348 के आगे भी कुछ है। 348 के क्लॉज संख्या 1 कहता है कि पार्लियामेंट अगर कानून बना करके कानून की तरह, देखो कोई भी अनुच्छेद या आर्टिकल में जिक्र हो जाता है तो वो कानून में इम्प्लीमेंट होने के लिए बाध्य नहीं होता है। उसके लिए पार्लियामेंट को ही एक्ट बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट को ही पास करना पड़ता है। तो इस वजह से पार्लियामेंट में ने इसको एक्ट बना करके पास नहीं किया, संविधान में इसकी व्यवस्था है, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे देश में एक समान हिंदी में नहीं हो, हिंदी में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकी हिंदी। तो 348 का क्लॉज संख्या 1 कहता है कि कानून बना दे तो हम हाई कोर्ट से इंग्लिश को रिप्लेस कर देंगे। यानी अगर सरकार, चुनी हुई सरकार अगर कानून बना दे कि नहीं भाई सभी हाई कोर्टों में हिंदी में ही सुनवाई होगी, जजमेंट होगा, तो हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके लिए कानून बना नहीं। हालांकि 4 राज्यों में, आगे मैं बताऊंगा कि 4 राज्यों में के हाई कोर्ट में हिंदी में सुनवाई भी होती है और जजमेंट भी जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसी 348 का अब आपके मन में सवाल होगा कि जब पार्लियामेंट में की बात आ जाती है तो फिर ये हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि जो हैं, इसको क्यों अवॉइड करते हैं, इसको लागू क्यों नहीं करते हैं, कानून बनाते क्यों नहीं हैं? देखिए दोस्तों, इसमें 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाएं बहुत अधिक हैं, और फिर मान लीजिए तमिलनाडु के हाई कोर्ट में लागू कर दिया जाए तो फिर वो लोग बोलेंगे कि भाई हमको हिंदी समझ में ही नहीं आती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सदन नहीं कहता है। लेकिन एक प्रावधान है, इसी 348 में किया गया है, संविधान में ही लिखा हुआ है, वो है इसका क्लॉज संख्या 2 भाग 2 देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल पर, या कोई जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको और बेहतर इसमें मतलब कंटेंट दे देंगे। लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ और जगह जो इसमें मुझे जो जानकारी आया है वो मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको और अच्छी जानकारी के लिए आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं, किताब में लिखी हुई है बातें। तो 348 का क्लॉज संख्या 2 भाग 2 कहता है कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के कंसर्न से हाई कोर्ट की भाषा को हिंदी कर दे तो वो हाई कोर्ट की भाषा हिंदी हो जाएगी और हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि पार्लियामेंट चुप क्यों है। आपको ये शक हो रहा होगा कि आखिर 343 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, बट 368 कहता है कि नहीं हम अंग्रेजी में बोलेंगे। फिर 368 का जो क्लॉज संख्या 1 है वो बोलता है कि नहीं आप ये जो है सरकार ही कानून बना दे इसके लिए तभी हम मानेंगे। तो आखिर ये कानून सरकार बना क्यों नहीं रही है? दोस्तों आपको बताया ना कि 348 का भाग 2 क्लॉज 2 लिखा हुआ है कि अगर राज्यपाल चाहें, किसी भी स्टेट के राज्यपाल चाहें, तो राष्ट्रपति के कंसर्न से उसको हाई कोर्ट में अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को अपनाने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या हमारे देश में ऐसी कोई राज्य हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने किसी राज्य में लागू ये बात हुई नहीं? जी हाँ हुई है, बिल्कुल हुई है। ये है 4 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ के राज्यपालों ने बहुत पहले ही राष्ट्रपति के कंसर्न से यहाँ के हाई कोर्टों को कह दिया कि भैया आप जजमेंट आप और सुनवाई आपको हिंदी में भी करनी पड़ेगी, हिंदी में ही करनी होगी।
अंग्रेजी का। और ये एक्ट भी है, बहुत सारा एक्ट है, 29 एक्ट है, चूँकि बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजों ने बहुत साल किया, इसलिए इंग्लिश को कॉमन भाषा माना गया। संविधान में व्यवस्था की गई। असल में हुआ क्या कि जब आज़ादी मिली तो हुआ कि भाई चलो 15 साल तक हमारी जो ऑफिशियल भाषा होगी वो अंग्रेजी ही होगी, और धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा, काफ़ी भाषाएं आ जाने के कारण अंग्रेजी एक कॉमन भाषा यहाँ पर है। तो इस वजह से जो है पार्लियामेंट या कोई भी राज्यपाल है, बहुत सारे अब इंटरेस्ट लोग नहीं लेता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी करने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है। 348 का क्लॉज संख्या 1 भाग और 348 का भाग 2 क्लॉज संख्या 2 कहता है, ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। क्लॉज 1 कहता है कि सरकार कानून बनाए, 2 कहता है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के कंसर्न से चाहे तो कर सकता है, और अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की जो ऑफिशियल भाषा होगी वो हिंदी होगी। जैसे दोस्तों, आपको एक जानकारी और जाननी चाहिए कि बगल में ही हमारा पड़ोसी मुल्क चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है, वहाँ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोली जाती। कहीं कहीं अब लोग बोलते भी होंगे वहाँ पर, चूँकि अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा 100% वो लोग मंदारिन भाषा ही अपनी बोलते होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जर्मनी अभी भी अंग्रेजी छूता नहीं है, जिसका टेक्नोलॉजी आज भी पूरा वर्ल्ड मानता है, जो छूता है। फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे यूरोप के ही देश हैं या बहुत सारे देश हैं जहाँ वो अपनी भाषा में हर काम करते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ क्या हुआ कि 200 सालों तक या 193 वर्ष एग्जैक्ट इसका जो है, 193 वर्ष तक अंग्रेजों ने जो शासन किया, इस वजह से अंग्रेजी एक कॉमन भाषा होते चली गई। तो संविधान जब बना तो 15 साल तो आज़ादी जैसे ही इसको मिल गई, और अनुच्छेद 343 में लेकिन कर दिया गया, संविधान में यह कर दिया गया प्रावधान कि हिंदी यहाँ की ऑफिशियल भाषा होगी, पर लागू नहीं हो पाया, वो कानून नहीं बना। फिर हुआ 348 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हाई कोर्ट का अंग्रेजी होगी। फिर उसका 2 क्लॉज लगा करके उसको स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं भैया, 343 को मान रहे हैं, लेकिन ये 348 में ही क्लॉज बना दिया गया, 2 क्लॉज बनाया गया। एक तो सरकार को जवाबदेही सौंपी गई, दूसरा राज्यपाल को ये जवाबदेही सौंपी गई। तो ये जो है अनुच्छेद, अगर 348 का क्लॉज 2 भाग 2 को अगर राज्यपाल चाहें, उसके तहत अगर राज्यपाल चाहें तो किसी भी हाई कोर्ट में हिंदी हमारी ऑफिशियल भाषा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके खास करके युवा जो स्टूडेंट हैं उनको जानना चाहिए। कुछ शब्द इधर उधर हो गए होंगे तो उसको मिला लीजिएगा, लेकिन कंटेंट पूरी तरह से मैंने बहुत ही फैक्ट दिया है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ दैनिक भास्कर ही नहीं पढ़ा बल्कि कुछ और भी जगह से भी मैंने जानकारियाँ जुटाई। उसके बाद एक दिन लेट आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, ताकि इसमें बहुत विश्लेषणात्मक 348 सिर्फ 348 ही नहीं है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 348 मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप 343 लिखेंगे। और कोर्ट से संबंधित पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट में ऑफिशियल, तो आप 348 लिखेंगे। अगर ये पूछ देगा कि क्या हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी हो सकती है, तो उसके लिए संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो आप 348 तो पहले जान गए, लेकिन याद रखिएगा वो जो है 348 1 और 2 को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप बिल्कुल सही टिक मार करके आएंगे, या वो जो क्या है ना आजकल घेरा लगाया जाता है, वो घेरा लगा के आएंगे। मुझे लगता है कि इस छोटी सी खबर का मैंने जो विश्लेषण किया है वो ठीक हो गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात कि मामला क्या था और संविधान में क्या व्यवस्था है। ये मैंने आपको बताया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपको विश्लेषणात्मक रूप से जनरलाइज करके बताने का प्रयास करूं। स्वस्थ रहिए, N95 ही मास्क पहनिए और मास्क पहन के ही घर से निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।